देखिए अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में फंक्शन एफजेड क्या था, डिफरेंशिएबल, और हमने प्रूव की थी कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, द सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन एफजेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, इस जगह पर लिख दे रहे यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई, ये चारों क्या करें, एग्जिस्ट करें। ठीक है, इस जगह पर आ जाएगा। आर कंटिन्यूस, ए कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ डी। ठीक है, समझ गए। इस चारों पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं, एग्जिस्ट। ठीक है, तब इसमें हम प्रूव करेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन की मदद ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, प्रूफ, ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव जो है इन्हें एग्जिस्ट करना चाहिए और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे। इसमें गिवन क्या है भाई, कॉची रीमान इक्वेशन इक्वेशन। ठीक है, यू एक्स का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होगा डेल बी अपॉन डेल वाई के। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए अब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर जैसे u फंक्शन है यू एक्स वाई का, ठीक है, और हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ध्यान से समझना। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मान के चलो ऐसा लिखा है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इसमें मान लिया जाए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की ओर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इस बात को यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल, इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन। और जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जाएगा तब डेल एप्सिलॉन टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इस बात को नोट कर लेना, इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखिए u किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का। ठीक है, अगर u में हमने डेल्टा u जोड़ा, ऐड किया, तो x में डेल्टा x ऐड हो जाता है और y में डेल्टा y क्या हो जाता है, ऐड। ठीक है, डेल्टा u इक्वल होता है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू, इस तरफ आ जाएगा u के प्लेस पर लिख सकते हो आप यू एक्स वाई। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्या किया अपन लोगों ने। डेल्टा u बराबर यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें हमने यू
एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया और यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई को क्या कर दिया, ऐड, और माइनस यू एक्स वाई ये चल रहा है, ठीक है। इतना सब्ट्रैक्ट किया, इतना ऐड किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा यू इक्वल यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। इसको केवल इतने को अभी ध्यान से देखो। इसमें देखो ये वाला हिस्सा क्या है भाई, कांस्टेंट है, जो यहाँ है वो यहाँ है। यहाँ पर यू, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो ये एक्स के सापेक्ष इसको, एक्स के रिस्पेक्ट इसको क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव, ठीक है, समझ गए। तब इसमें हम लोग कर देंगे डेल्टा एक्स का डिवीज़न और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस इस वाले हिस्से को अगर आप देखो ये ऐसा लिखना है, ठीक है। एक्स ऐसे ही लिखा है, वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ क्या है, वाई है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, इसमें डेल्टा वाई का डिवीज़न कर दो और डेल्टा वाई का यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा हो, y के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ y प्लस डेल्टा वाई है, यहाँ y प्लस डेल्टा वाई है, यहाँ y प्लस डेल्टा वाई है, और यहाँ x है और यहाँ x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। यानी कि जो भी चेंजिंग आ रही इस वाले पार्ट में x में आ रही, ठीक है, इस वाले पार्ट में y में आ रही, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1। इसकी जगह पर लिख देंगे, और साथ में डेल्टा एक्स भी है इधर, ठीक है। इसकी जगह पर लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 और डेल्टा वाई, ठीक है। और लिख देंगे यहाँ पर कि अगर डेल्टा एक्स जब टेंस टू 0 होगा तो एप्सिलॉन 1 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 की ओर, और डेल्टा वाई टेंस टू जब 0 की ओर होगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमने डेल्टा यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इतनी बात, डेल्टा यू की वैल्यू के बाद हम लोग डेल्टा भी इसी तरह निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हमने ऐड कर दी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए इसमें, अब जो वर्किंग आपने यू के लिए की वही वी के लिए करेंगे, ठीक है। तब देखिए v इक्वल क्या है, वी एक्स वाई, ठीक है। v में डेल्टा वी ऐड किया, तब x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब डेल्टा b इक्वल क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और ये v जो है वो इस तरफ आ जाएगा। v की जगह पर क्या लिख सकते हो, वी एक्स वाई, ठीक है। इसमें भी एक काम करेंगे, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें भी वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई को हमने सब्ट्रैक्ट किया और वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है माइनस वी एक्स वाई। वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर वाई प्लस डेल्टा वाई तो कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है। जो चेंजिंग हो रही वो किस में हो रही, एक्स में,
तो यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स का डिवीज़न कर दिया और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक काम इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। देखो इस वाले पार्ट में एक्स कांस्टेंट है, जो चेंजिंग आ रही है वो वाई में आ रही है, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा और एक किसके रिस्पेक्ट होगा, एक्स के। वी एक्स वाई, ठीक है, अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा वाई, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते इसी तरह। अभी यहाँ एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 लिया था, ठीक है। यहाँ पर लेमडा 1 ऐड कर दे रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा 1 डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा 2 और डेल्टा वाई, ठीक है। और यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो लेमडा 1 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, और जब डेल्टा वाई टेंस टू 0 होगा तब लेमडा 2 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसके आगे इक्वेशन 2 और 3, ठीक है। देखिए अब ध्यान से इधर पे वी है, W इक्वल क्या होता है भाई, U प्लस आई वी, ठीक है। तो W में अगर हमने डेल्टा W को ऐड किया तो U में क्या ऐड हो जाएगा, डेल्टा U, और V में क्या ऐड हो जाएगा, डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ से U प्लस आई वी एक तरफ कर लीजिए और डेल्टा U प्लस आई डेल्टा V को हमने एक तरफ कर दिया, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, W डेल्टा U प्लस आई डेल्टा V, ठीक है, W प्लस डेल्टा W, तो ये कैंसिल हो गया, डेल्टा W की वैल्यू इतनी हो गई। अब एक काम कर रहा है, डेल्टा U और डेल्टा V की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ रख दे रहा है। तो यहाँ आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्साइलन 1 डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्साइलन 2 डेल्टा वाई प्लस, अब डेल्टा वी की जो वैल्यू आप ये रखोगे इधर पे, ठीक है, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई का। आई का इसमें भी होगा, इसमें भी, तो ये हो जाएगा आई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा 1 डेल्टा एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा 2 डेल्टा वाई, ठीक है। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी कहाँ से, फ्रॉम 2 and 3। यहाँ साइड में लिख देंगे कि फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू रखी गई, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसके आगे, देखिए वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पर क्या करनी, फीड, ठीक है। डेल्टा W इक्वल, अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स, और यहाँ साथ में आई है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। इसी प्रकार से देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इसी प्रकार से इन दोनों में देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई,
और डेल्टा वाई, ठीक है इतनी बात, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स, लैम्डा 1 डेल्टा एक्स और आई भी है, तो इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लो। एप्सिलॉन 1 प्लस आई लैम्डा 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई लैम्डा 2 डेल्टा वाई। ठीक है, इतना लिख दिया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल्टा एक्स, यहाँ से आई कॉमन ले लो। आई कॉमन लोगे तो आई का इसमें डिवीजन होगा, तो 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और आई डेल्टा वाई, ठीक है इतनी बात, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई लैम्डा 1 डेल्टा एक्स, यहाँ से भी आई कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन आई एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा, माइनस आई एप्सिलॉन 2 प्लस लैम्डा 2 आई डेल्टा वाई, ठीक है। ये क्या लिखा है भाई, आई डेल्टा वाई, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए आगे, इतना हो गया ये, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इधर पर क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, या माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई लैम्डा 1 डेल्टा एक्स प्लस माइनस आई एप्सिलॉन 2 प्लस लैम्डा 2 डेल्टा वाई, ठीक है। इनको भी लेट कर ले रहे, ये कांस्टेंट मिलकर नए मान ले रहे, ठीक है। मान लिया हमने कि एप्सिलॉन 1 प्लस आई लैम्डा 1 बराबर एप्सिलॉन, ठीक है, और एप्सिलॉन 2 माइनस आई एप्सिलॉन 2 प्लस लैम्डा 2 बराबर क्या मान लिया, एप्सिलॉन, और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जब टेंस टू 0 जाएंगे दोनों, तो एप्सिलॉन टेंस टू क्या जाएगा, 0, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो इसको हमने मान लिया, इधर पर आई डेल्टा वाई चल रहा था, ठीक है, आई डेल्टा वाई, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन, ये चेंजिंग किससे किया आपने, इक्वेशन 1 से, ये कॉमन आ गया डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, यहाँ भी हमें डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई बनाना है, इसीलिए हमने इसको एप्सिलॉन माना, इसको भी माना, और दोनों टेंस टू 0 जाएंगे जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंस टू 0 होंगे, ठीक है। देखिए अब इसके आगे, ठीक है, ये डेल्टा डब्ल्यू चल रहा है लेफ्ट में, ठीक है। इन दोनों में से डेल्टा यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लोगी, तो ये क्या लिखा है, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई डेल्टा वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ठीक है, इतनी बात, इतना हो गया, ठीक है।
देखिए z इक्वल होता है x प्लस आई वाई और z प्लस डेल्टा z इक्वल हो जाता है x प्लस डेल्टा x प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, x प्लस आई वाई से z को कैंसिल करने के बाद यहाँ डेल्टा z इक्वल हो जाएगा डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक है, तब देखिए ये डेल यू अपॉन डेल x प्लस आई डेल वी अपॉन डेल x, और क्या बन गया भाई डेल्टा z प्लस एप्सिलॉन डेल्टा z। ठीक है, इसको लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल x प्लस आई डेल वी अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन और डेल्टा z कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, डेल ओवर डेल एक्स यू प्लस आई वी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और डेल्टा z को ले जाओ उस तरफ। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाओ, डेल्टा w अपॉन क्या हो गया डेल्टा z। ठीक है, इतनी बात। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, w बराबर क्या होता है u प्लस आई वी। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए आगे तो ये हो गया डेल्टा w अपॉन डेल्टा z इक्वल डेल w अपॉन डेल x। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन टेकिंग लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0। देखो डेल्टा z में डेल्टा x भी है और डेल्टा y भी है। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा z इक्वल लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल w अपॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल, यहाँ पर एप्सिलॉन टेंस टू क्या हो जाएगा 0, इस पर तो कोई असर होगा नहीं इस लिमिट का, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया अपना एक कि सफिशिएंट कंडीशन ये है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या थी, कॉची रीमान इक्वेशन प्रूव होना चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन में कॉची रीमान गिवन थी वही प्रूव हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज भी होता है, वही प्रूव करने को भी आता है। ठीक है, समझ गए, तब इस तरह से प्रूव होता है। ठीक है, इसके अंदर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों हैं, जब दोनों टेंस टू 0 जा रहा है तो एप्सिलॉन क्या जाएगा 0 की ओर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है।